हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का अभ्यास सागर के पाठ 10 का सारा अभ्यास कार्य। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और आप भी बिना देर किए वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है और इसमें से वो सेंटेंस छांट के लिखना है जिससे पता चलता है कि काम हो गया है, यानी कि भूतकाल का है। तो कौन सा सेंटेंस है? तो इसमें देखिए यहाँ से है, उसे मद्रास के निकट अपने गांव की याद आती है जिसमें उसके दादा दादी रहते थे। ये थे हैं पहले की बात है, तो भूतकाल, जहां उसने अनेकानेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। यहाँ तक हो जाएगा। और फिर बताना है आपको काम होने वाला है, यानी कि भविष्य में होने वाला है, और काम हो रहा है या होता है वर्तमान में। तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा, गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। तो ये अभी का है, या ये भी लिख सकते हैं, वहाँ उसका मन काफ़ी लग गया है। जितने भी सेंटेंस के लास्ट में है वो सभी वर्तमान में है। फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती है। तो यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंस हो गए, आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हो गया जो भविष्य काल का बता रहा है, तो मेला घूमने जाएंगे, सचमुच बड़ा मज़ा आएगा, वहाँ हम पोंगल का त्यौहार मनाएंगे। ये सभी क्या हो गए? भविष्य वाले हो गए। तो इसे भी आप समझ के और इसको याद कर लीजिएगा कि काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। और काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब प्रश्न 2 में है, नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसे उस काल से मिलाइए। सुनील क्रिकेट खेल रहा था, तो था कौन सा हो गया? भूतकाल। इसे भूतकाल से मिला देंगे। हम सभी कल फिल्म देखने जाएंगे, ये हो गया भविष्यत काल। वे रोज मंदिर जाते हैं, ये हो गया वर्तमान काल। देखते ही देखते प्रवीण 10 लड्डू खा गया, ये हो गया भूतकाल। सभी बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, ये हो गया आपका वर्तमान काल। अब नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसे वाक्य के सामने लिखना है। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी, ये थी कौन सा हो गया? ये हो गया भूतकाल। सारा पानी फर्श पर फैला है, तो है किस में आता है? वर्तमान काल। मिठाई के डिब्बे खरीदे जाएंगे, तो ये लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? भविष्य की बात हो रही है, तो ये हो गया भविष्यत काल। श्यामा कल अपने गांव चली जाएगी, तो ये भी हो गया भविष्यत काल। यहीं ये भी आपको यहीं लिख लेना है। सचिन साइकिल से स्कूल जाता है, तो ये हो गया वर्तमान काल। मैं सिर्फ एक शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसके आगे काल में लिख लीजिएगा। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वर्तमान काल के वाक्य बनाइए। तो वर्तमान काल का वाक्य बनाना है, इन दोनों में से कौन सा होगा उसे आपको भरना है। तो दीपा पुस्तक, तो यहाँ पे हो जाएगा दीपा पुस्तक पढ़ती है। बच्चे खेल, तो वर्तमान काल आपको बनाना है, तो बच्चे खेल रहे हैं, ये वाला होगा। सुरभि पौधों को पानी देती है, यहाँ पे देती लिखना है। मुझे माधुरी दीक्षित का अभिनय अच्छा लगता है। सागर के किनारे बहुत से शंख पड़े हैं, है होगा यहाँ पर, ठीक। प्रश्न 5 में यहाँ पर उचित शब्द भरते हुए भूतकाल के वाक्य बनाने हैं आपको। तो मोहन ने पत्र पढ़ा, ये भूतकाल हो जाएगा। पेड़ के पत्ते गिर रहे थे। सुनीता घर चली गई। दिवाली पर ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई। कल शुक्रवार था। तो इस तरह से आपको भर लेना है इसे। प्रश्न 6 में है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भविष्यत काल के वाक्य बनाइए। सभी बच्चे कल शाम को मेला देखने जाएंगे। चाचा चाची बच्चों को उपहार देंगे। पायल तो रात 10 बजे सोएगी। सुमन की बहन कल आएगी। खेल दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रश्न 7 है, नीचे दिए प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में काल का नाम दिया गया है। वाक्य को इस काल में बदलकर लिखिए। काली गाय खेत चर गई, इसे वर्तमान काल में आपको बदलना है, तो लिखेंगे काली गाय खेत चर रही है, या फिर काली गाय खेत चरती है। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया।
तो इसको भविष्य काल में लिखना है। वह फल खरीदने के लिए बाजार जाएगा। हरीश पत्र लिखेगा, इसे वर्तमान काल में लिखना है। हरीश पत्र लिख रहा है या हरीश पत्र लिखता है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इसका भूतकाल हो जाएगा। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। गोपी ने लड्डू खाए, इसका वर्तमान काल हो जाएगा। गोपी लड्डू खा रहा है। अब प्रश्न 8 में है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मेला, मेले, वस्तु, वस्तुएं, खुशी, खुशियां, घर में, घरों में, त्योहार का, त्योहारों का, शहर की, शहरों की। नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूप का उचित प्रयोग कीजिए। जैसे कि एक ऊपर वाला र होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। तो इसमें देखिए इस तरह से परिवर्तन, सम्राट, यहाँ पे ड्रम, धर्म, ट्रक और प्रकार। री की मात्रा वाले कोई 3 शब्द लिखिए। कृषक, वृक्ष, प्रकृति। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसे आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। जब मैंने बनाया है जैसे पुरस्कार का, तो अर्पिता को प्रथम पुरस्कार मिला। जलसा, कल झंडा मैदान में जलसा होने वाला है। प्रण, मैंने सच बोलने का प्रण लिया। अब लास्ट हमारा 12 नंबर है। आप अपने प्रिय त्योहार को देखने के और मनाने के लिए दादा दादी के पास गांव जाना चाहते हैं। गांव जाने के लिए आपको 3 दिनों का अवकाश चाहिए। 3 दिनों का अवकाश लेने के लिए अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो इस तरह से लिखना है आपको। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, DAV स्कूल गिरिडीह। जो आपका एड्रेस है उसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर विषय क्या है, 3 दिनों की अवकाश के संबंध में महोदया, सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। मैं अपने प्रिय त्योहार दुर्गा पूजा मनाने के लिए दादा दादी के पास गांव जाना चाहती हूँ। इस कारण मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए आपकी अति कृपा होगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है आपकी शिष्या या आपकी आज्ञाकारी छात्रा, अपना नाम, रोल नंबर और डेट। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।